नगर अध्यक्ष सोनी खान, किसान यूनियन किसान सभा से। मैं मोहल्ला मंडी चमरान में इस कदर गंदगी है कि कोई खड़ंजे बनाने की उसमें नहीं है। और मेंबर के पास जावे या चेयरमैन के पास जावे तो वे कहें कि प्रधान का मामला है, प्रधान के पास जावे तो वे कहें चेयरमैन का मामला है। हमें तो यही नहीं पता मामला है किस चीज़ का। हमारा जो चल रहा है, एक तो ये जबरदस्ती तो मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर कह के ये जो किसानों को लूट खसोट जो मचा रहे हैं, इनको बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हमने इन्हें कितनी बार समझा लिया कि भाई स्मार्ट मीटर हमें ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर की ज़रूरत बिजनेसमैन आदमी को है, किसानों को नहीं है। और किसान की फर्द में नाम ठीक नहीं है, किसी किसान की ज़मीनें कब्जा ली गई हैं, कोई किसान की जो सड़कें और नाली बनने नहीं दी जा रही कुछ दबंगों के द्वारा, और कुछ सरदाने का एक मामला है जिसमें अवैध कॉलोनियाँ चलाई जा रही हैं। अभी तक कॉलोनियाँ चलने के बाद वहाँ पर उसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा, वहाँ पे पानी भरा रहता है। और अगर जो वे किसी चेयरमैन के पास जाए तो चेयरमैन बोलता है कि वो ग्राम पंचायत के अंडर में है, ग्राम पंचायत के पास जाए तो बोलते हैं नगर पंचायत के अंडर में है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब चुनाव का वक्त होता है तो चेयरमैन वोट ले लेता है। तो आज हम आए हैं जनपद मेरठ के कस्बा सरदाना तहसील परिसर में। यहाँ तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन किसान सभा का धरना प्रदर्शन चल रहा है। जिला अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा के निखिल राव, और भी यहाँ पे पदाधिकारी मौजूद है। जानते हैं इनसे किन विषयों को लेके ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, आइए इनसे बात करते हैं। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा जिंदाबाद। अपना परिचय देंगे, किन विषयों को लेके आप यहाँ सरदाना तहसील परिसर में जो धरना प्रदर्शन चल रहा है। मेरा नाम चौधरी निखिल राव है, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा से जिला अध्यक्ष हूँ। जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, ये धरना प्रदर्शन किसान और मजदूरों की कुछ समस्याएं हैं जो निरंतर तहसील के चक्कर काट रहे हैं, और चक्कर काटने के बाद भी शासन प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है, अपनी तानाशाही पे उतर चुका है। मामला ये है कि किसान की फर्द में नाम ठीक नहीं है, किसी किसान की ज़मीनें कब्जा ली गई हैं, कोई किसान की जो सड़कें और नाली बनने नहीं दी जा रही कुछ दबंगों के द्वारा, और कुछ सरदाने का एक मामला है जिसमें अवैध कॉलोनियाँ चलाई जा रही हैं। अभी तक कॉलोनियाँ चलने के बाद वहाँ पर उसका निर्माण कार्य नहीं हो पा रहा, वहाँ पे पानी भरा रहता है। और अगर जो वे किसी चेयरमैन के पास जाए तो चेयरमैन बोलता है कि वो ग्राम पंचायत के अंडर में है, ग्राम पंचायत के पास जाए तो बोलते हैं नगर पंचायत के अंडर में है। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब चुनाव का वक्त होता है तो चेयरमैन वोट ले लेता है। तो इन चीज़ों, ये ऐसे ऐसे मसले हैं और बहुत सारी समस्याएं हैं जो अलग अलग गांव से आई हैं। 7-8 गांव का मामला है, इन्हें लेकर के आज हम तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और हम एसडीएम महोदय से इस बात को पूछना चाहेंगे, क्या किसान मजदूर के साथ इसी तरह का व्यवहार करोगे आप कि किसान मजदूर चक्कर काटते रहे और आप सुनने को तैयार ना हो? अगर जो आज एसडीएम महोदय ने कोई बड़ा आश्वासन हमें नहीं दिया तो ये धरना अनिश्चित काल के लिए चलेगा। हम बता देना चाहते हैं आपके माध्यम से कि अब किसान मजदूर डरने वाला नहीं है, उसके साथ भारतीय किसान यूनियन किसान सभा मजबूती के साथ खड़ी है। मेरा नाम प्रमुख लाल है, थोड़ी ग्राम एतमाद नगर अलीपुर का रहने वाला हूँ। तहसील सरदाना जिला मेरठ। जी बताइए, क्या समस्या है आपकी? समस्या ये है जी, मेरी थोड़ी ज़मीन थी, मैंने गंज बाज़ार में एक मकान खरीद लिया था, वो बेच के। मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनका यहाँ व्यवसाय हमारा चल जाएगा। उसमें जो है 3 दुकान थी, वो दुकान जो है एक किराएदार ने कहा कि भाई हमें अभी तुम थोड़े दिन और दे दो, मैंने उन्हें दे दी। तो वे आज ना तो कोई किराया दे रहे हैं। इस मकान को मैंने जो है 8/10/2022 में ख़रीदा था, 3 साल करीब हो गए, ना कोई किराया देने को तैयार है ना कुछ है। मेरे घरवाले के नाम है, वो किराया मांगने जाती है, उसकी गैर मार। जिन लोगों ने कब्जा किया है, कहाँ के रहने वाले, कौन लोग हैं? वे एक हरीश सनोप गोपाल है, एक नवीन है जो सरदाना का रहने वाला है। हरीश जो है गंगानगर से आता है। क्या बोलते हैं वो लोग? वे बोलते हैं कि हमने तो ये पहले मालिक से खरीद ली, तुम्हारा कोई अधिकार नहीं, हम कोई किराया नहीं देंगे, और मारपीट पे आते हैं। आप कहाँ तहरीर दे चुके हैं, कहाँ अपने जो कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन? हमने थाने में दी, और जो
मारपीट की, वहाँ भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जो है हम एसडीएम के यहाँ इस चीज़ को लेकर आए हैं, इस कार्रवाई की हमारे इस पर कार्रवाई होकर हमारा उचित न्याय मिलना चाहिए और हमारा पिछला किराया और वो मकान हमारा खाली हो जाना चाहिए। ये दुकानें हमारी खाली हो जानी चाहिए। हमारे 2 बेटे हैं जो कि हमारा कोई रोजगार नहीं है, हम ज़मीन भी बेच के बेकार हो गए, जिससे कि आज हम परेशान हैं। जी बताइए, क्या नाम है आपका और क्या समस्या को लेकर आप सरदाना तहसील परिसर में आए हैं? मेरा नाम मोहम्मद याकूब सैफी, मैं ग्राम टेरकी से आया हूँ और इसमें हमारा जो जंगल की ज़मीन है पापा के नाम, उसमें थोड़ा गलत हो रहा। तेज बोलिए, कितनी जमीन है, कहाँ पे है तो जमीन? 5 बीघे की ज़मीन है टेरकी, ग्राम टेरकी में। क्या समस्या आ रही है? उसमें पापा का नाम थोड़ा गलत हो रहा है, इंतज़ार हो रहा है, उसे हमें सही कराने के लिए इंतज़ार नाम कराना। तो हमने इसे पटवारी को दिया था, उसने भी नहीं करा। एक बार तहसीलदार के पास आए थे, उसने भी नहीं करा। और आज हम एसडीएम साहब के साथ इसके ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारा इसमें पापा का जो नाम गलत है वो जल्द से जल्द सही हो जाए बस। मेरा नाम शुभम त्यागी है, युवा जिला अध्यक्ष मेरठ से हूँ मैं। धरना प्रदर्शन हमारा जो चल रहा है, एक तो ये ज़बरदस्ती जो मीटर लगा रहे हैं, स्मार्ट मीटर कह के, ये जो किसानों को लूट खसोट जो मचा रहे हैं, इनको बहुत बार ऐसा हो चुका है कि हमने इन्हें कितनी बार समझा लिया कि भाई स्मार्ट मीटर हमें ज़रूरत नहीं है। स्मार्ट मीटर की ज़रूरत बिजनेसमैन आदमी को है, किसानों को नहीं है। और जब हमारे किसी ज़मीन का कब्जा हो रहा है, भूमाफिया मट्टी उठा रहे हैं, इतने हमने पिछला धरना जो दिया था, पिछला धरना भी हमारे इसी खिलाफ था कि हमारे जो भूमाफिया हैं या जो अपने कब्जा करने वाले हैं जब मकानों पे, वो रुक ही नहीं रहे हैं। किसी को कोई मतलब नहीं है, किसान कहीं भी मरे कहीं भी गिरे, किसी से कोई भी लेना देना नहीं है। अब इनको हमें बैठे हुए सुबह से 4 घंटे हो गए, किसी ने आगे हमसे ये भी नहीं पूछा कि तुम क्यों बैठे हो, क्या मतलब है तुम्हारा। मेरा नाम शहरोज मलिक है, मैं भारतीय संयुक्त किसान सभा से युवा ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। हमारी समस्या ये है कि बिजली के खंभे नहीं लग पा रहे, वहाँ बार बार 400 मीटर दूर वहाँ तार लगा कर लाइट दी जा रही है वहाँ पर। अरे एक समस्या हमारी ये है खड़ुंजे की, बिल्कुल भी कई साल हो लिए वो खड़ुंजा नहीं बिल्कुल तोड़ रखा है वहाँ से, बिल्कुल सारे का सारा। अरे एक जब जाते हैं तो हम विधायक जी के पास भी जा लिए, एसडीएम मैडम के पास यहाँ भी आए थे। अच्छा, जब वहाँ वो चेयरमैनी में लगता है, कितने साल से वो बस्ती वहाँ पर स्थित है, कितनी पुरानी बस्ती है? ये तो काफ़ी टाइम से पुरानी बस्ती है, जब तो हम भी पैदा नहीं हुए थे। बहुत 20 साल यानी कि 20-30 साल? हाँ 20-30 साल पुरानी बस्ती है वो। अच्छा, वहाँ पे कोई विकास कार्य हुआ? अभी तो कुछ भी की तरफ से कोई विकास कार्य हुआ नहीं, अभी तो कुछ कार्य नहीं हुआ। जब इलेक्शन आते हैं तो चेयरमैन वगैरह सब लोग वहाँ पे वोट मांगने के लिए आते हैं, आश्वासन दे के जाते हैं, वादे करके जाते हैं, या सब लोग आते हैं आश्वासन दे के चले जाते हैं, चेयरमैन हो या कोई भी हो। कोई विकास कार्य कराया? अभी तो कोई कार्य जब बस्ती वो नगर पालिका में रजिस्टर्ड है तो वहाँ पे विकास कार्य क्यों नहीं हो रहा, ये बड़ा सवाल है। चेयरमैन के पास इकट्ठा होकर गए थे हम, पार्टी मेंबर है हमारे मोहल्ले के, नई बस्ती मंडी चमारान से, वहाँ से कम 50 लोग गए थे चेयरमैन साहब के पास। तो चेयरमैन साहब के जवाब थे कि ये सरदने से हमारे उससे क्षेत्र से बाहर है ये मोहल्ला। जब वो क्षेत्र से बाहर है तो आप लोग वोट क्यों देते हो? हाँ, वोट मांगने आ जाते हैं, वोट खुशामदों से मांगते हैं, हमारे पास आते हैं हर दफ़े में और वोट ले जाते हैं बस। और हर दफ़े में यही वादा करते हैं झूठा कि मैं अब कराऊंगा और ये कराऊंगा, अब कराऊंगा। अब तक वहाँ से इतने गड्ढे हुए पड़े, सड़कों में पानी भर जाओ, वहाँ से नाली सही नहीं है, बहुत समस्या है वहाँ, तो बहुत परेशानी हो रही है। अभी बीमारी कितनी तगड़ी आई थी वो पीछे, उसमें 3-4 लोग तो मर गए और बहुत परेशानी बिठानी पड़ी उस चीज़ में हमें। क्या वहाँ पे कोई जांच टीम नहीं आई, कोई अधिकारी आए नहीं? मलेरिया डेंगू जैसे वहाँ पे बताया जा रहा था फैल रहा, मलेरिया फैल रहा, डेंगू फैल रहा है, और अभी भी थोड़ी सी भी बारिश होती तो वहाँ पे लोग बताते हैं कि गड्ढे वहाँ पे समस्या है, पानी जल भराव की समस्या है। देखो जी, जल की ये परेशानी है, जब वहाँ जो गड्ढे हैं बारिश का पानी भर तो वहाँ गंदा पानी भर जाता है, मच्छर पैदा होते हैं, उससे बीमारी आती है। और आए दिन यही मामला है। हम चेयरमैन के पास जब गए इकट्ठा होकर, जब ही उसने ये डायलॉग मारे हैं कि मेरे क्षेत्र से बाहर है हो, हाँ सरदने में लगता ही नहीं हो तहसील में, जब नहीं लगता तो वोट मांगने क्यों जाते हैं चेयरमैन साहब निजाम अंसारी का बहिष्कार करेंगे, हम वोट ही नहीं देंगे उन्हें बस। नगर अध्यक्ष सोनी खान, किसान यूनियन किसान सभा से। मैं मोहल्ला मंडी चमारान में इस कदर गंदगी है कि कोई खड़ंजे बनाने की उसमें नहीं है। और मेंबर के पास जावे या चेयरमैन के पास जावे तो वे कहें कि प्रधान का मामला है, प्रधान के पास जावे तो वे कहें चेयरमैन का मामला है। हमें तो यही नहीं पता मामला है किस चीज़ का, हमें तो सिर्फ इस चीज़ का पता है कि वहाँ गंदगी फैल रही, बीमारियाँ फैल रही, मच्छर पैदा हो रहे।
इस चीज़ का तो हमें पता, हमें ये नहीं पता कि मेंबर का चेयरमैन का मसला है या प्रधान का। हम तो सिर्फ 10 बार चक्कर लगा चुके तहसील में, कोई क्या क्या समस्या है वहाँ पे खड़ंजे की समस्या है, मच्छरों की है, नाली की है, गंदगी नाली का। आपसे पहले भी वहाँ पे बीमारी आई थी, डेंगू हुआ था, लोगों को मलेरिया हुआ था, जांच अधिकारी भी आए थे, कुछ लोग गुजर भी गए वहाँ पे। हाँ, अब से पहले भी वहाँ, अब से लगभग 3 साल पहले एक परेशानी आई थी, उसमें उल्टी दस्तों की बीमारी आई थी, हैजा मलेरिया की बीमारी हो गई थी। उसमें बहुत सारी जांचें भी हुई थी, पर हुआ कुछ नहीं, जांच होके ही रह गई, किसी ने सुनवाई नहीं करी। जैसे चेयरमैन साहब आते हैं इलेक्शन के टाइम पे, तो क्या आश्वासन देते हैं? चेयरमैन साहब आते हैं, आश्वासन देते हैं, ये वही आश्वासन देते हैं कि हमें वोट दो, अब की योजना में तुम्हारा सारा काम करा देंगे। कराया कोई विकास कार्य हुआ वहाँ पे? अब तो वे जब वे जीत जाए तो हमें कभी क्षेत्र से ही बाहर कर दें कि आप देहात में हो और देहात वालों के पास जाएं तो देहात वाले के। अब आप अपनी समस्या को लेके कहाँ पे आए? हम अपनी समस्या को लेकर SDM के पास तहसील में आए हैं। तहसील में आया कर यहाँ क्या मांगे आप लोग? हमारी मांगे, हमारी सड़क खड़ंजा बने और जी हमारी नाली, इस नाली का सुधार हो, मच्छरों की दवाइयों का सुधार हो वहाँ पे। अगर हमारी बस्ती में बिजली का सुधार हो, अगर हमारी बस्ती में सुधार नहीं होगा तो मैं किसान यूनियन किसान सभा से महिला नगर अध्यक्ष, मैं यहाँ से अनिश्चित काल धरना का आश्वासन देती हूँ। अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो हम अनिश्चित काल धरना पर बैठेंगे।